तो यार हल्क नो डाउट मार्वल का एक काफी पावरफुल कैरेक्टर है। हालांकि सिनेमैटिक यूनिवर्स में हल्क की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, बट यार हल्क मेरे लिए हमेशा से ओपी था और हमेशा ही ओपी रहेगा। और इसीलिए आज की इस वीडियो में हम मार्वल कॉमिक्स से हल्क के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वर्जन यानी कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की बात करेंगे और फिर उसे मार्वल और डीसी के यूनिवर्स के साथ में भी कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे क्या मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस में ऐसा भी कोई कैरेक्टर है जो कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को हरा दे। और यस, इसीलिए वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है एंड अगर आप एक हल्क फैन है तो वीडियो में एंड तक जरूर ही बने रहना। बट कंपैरिजन को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के बारे में। तो यार कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क का सबसे पावरफुल वर्जन है जो कि बिलोंग करता है इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन से। अब यहाँ पे हल्क खुद से इतना पावरफुल नहीं था, बल्कि वन बिलो ऑल नाम के एक एंटिटी ने हल्क को पोजेस किया हुआ था और उसे अपनी पावर्स थी और इसीलिए कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये वन बिलो ऑल कौन है, तो यार देखो मार्वल के सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर वन अबव ऑल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे कि मार्वल यूनिवर्स का गॉड भी कहा जाता है क्योंकि मार्वल मल्टीवर्स को क्रिएट करने वाला वन अबव ऑल ही है, वो ही सभी चीजों का क्रिएटर है। और जैसे मार्वल में वन अबव ऑल एग्जिस्ट करता है वैसे ही वन बिलो ऑल भी एग्जिस्ट करता है। वन बिलो ऑल को वन अबव ऑल का ही एक रूप, डार्क साइड या फिर अल्टर ईगो माना जाता है। जैसे वन अबव ऑल ने सारी लाइफ फॉर्म्स को बनाया है, वैसे ही ठीक इसके ऑपोजिट वन बिलो ऑल का काम सारी लाइफ सारी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करना है। वन बिलो ऑल एक माइंडलेस बीइंग है, इसीलिए उसे द लोएस्ट पॉइंट ऑफ रियलिटी द बिलो प्लेस में ट्रैप करके रखा गया है। और जब सारे यूनिवर्सेस का टाइम खत्म हो जाएगा तब वन अबव ऑल उसे फ्री कर देगा ताकि वो सारी क्रिएशन को खत्म कर दे और फिर इसके बाद शुरुआत होगी एक नए कॉस्मोस की। और ऐसा ही कुछ हुआ था इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन में। अब जो वन बिलो ऑल है ना, उसको सारी ही गामा एनर्जी का सोर्स बताया जाता है और जब भी कोई गामा रेडिएटेड क्रिएचर मरता है तो उसकी सोल बिलो प्लेस में चली जाती है, यानी वन बिलो ऑल के रेलम में। और इमॉर्टल हल्क स्टोरी लाइन में जब हल्क वन बिलो ऑल के रेलम में एंटर करता है तो वहाँ पे वन बिलो ऑल हल्क या फिर कह सकते हो आपकी ब्रूस बैनर को पोजेस कर लेता है और इस तरह से हल्क को मिलती है वन बिलो ऑल की पावर्स। अब यहाँ पे हल्क को भले ही वन बिलो ऑल की सारी पावर्स ना मिली हो, बट जितनी पावर्स उसे मिली थी वो उसे मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बना देती है, क्योंकि ये पावर्स मिलने के बाद कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ने अपने पूरे मल्टीवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया और ये मल्टीवर्स का 8वां वर्जन था, यानी कि 8th कॉस्मोस। कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ने ना सिर्फ अपने पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय किया बल्कि मल्टीवर्स के आखिरी 2 सर्वाइवर गैलेक्टस और फ्रैंकलिन रिचर्ड को भी मार दिया। यहाँ पे गैलेक्टस कितना पावरफुल है ये तो आप जानते ही हो, बट यहाँ पे जो फ्रैंकलिन रिचर्ड है वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फ्रैंकलिन रिचर्ड इतना पावरफुल था कि उसके पास मल्टीवर्सेस को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की पावर थी, बट कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ने उन दोनों को भी मार दिया। और ये काफी बताने के लिए कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। और 8th वर्जन ऑफ मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद जो नया मल्टीवर्स बना था, यानी कि 9th वर्जन ऑफ मल्टीवर्स, उसमें भी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क ने सारी लाइफ सारी क्रिएशन को खत्म कर दिया और मल्टीवर्स का आखिरी सर्वाइवर बन गया। तो यहाँ पे हल्क को पोजेस करने वाला वन बिलो ऑल वही हल्क को इतना ज्यादा पावरफुल बना देता है। और यहाँ पे जो वन बिलो ऑल है आप उसे नियरली वन अबव ऑल जितना पावरफुल मान सकते हो, क्योंकि इमॉर्टल हल्क के इशू 15 में हमें पता चलता है कि वन बिलो ऑल एक्चुअली वन अबव ऑल का ही एक अवतार है। क्योंकि जब हल्क वन बिलो ऑल से ये पूछता है कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बनाया, तो वहाँ पे वन बिलो ऑल अपनी ट्रू फॉर्म को रिवील करता है और वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि और कोई नहीं वन अबव ऑल का ही एक अवतार है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल वैसी है जैसे कि ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है। जब वन अबव ऑल को डिस्ट्रक्शन करनी होती है तो वो बन जाता है वन बिलो ऑल, जिसके पास की वन अबव ऑल की सारी पावर्स तो नहीं है, बट हाँ नियर बाय नियर ये काफी क्लोज है पावर लेवल में वन अबव ऑल के। और इसीलिए अगर कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क बैटल करेगा मार्वल और डीसी के साथ में, तो यहाँ पे डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं है, चाहे आप सुपरमैन की ही बात कर लो, जो कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को रोक पाए। तो इसीलिए कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स को बहुत ही जल्दी खत्म कर देगा और फिर इसके बाद कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क का सामना होगा डीसी कॉमिक्स के पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ में। और यहाँ पे भी कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क का सामना कर पाए। लाइक यहाँ पे ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, प्रोटेक्टर ऑफ द यूनिवर्स, ये भी नॉकआउट हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं डीसी यूनिवर्स के न्यू और ओल्ड गॉड्स लाइक डार्क साइड, स्टेपनवुल्फ और बाकी सारे ओलंपियन गॉड्स। और यहाँ पे हम ट्राइगनो जैसे पावरफुल डीमन को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि अपने यूनिवर्स में काफी पावरफुल है, बट कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के सामने इनकी एक नहीं चढ़ने वाली। और इसके बाद अगर कुछ हाई पावर लेवल वाले कैरेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आते हैं 5th डायमेंशन की बीइंग्स लाइक मिस्टर मिक्सी पिटली और बैट मीटी का एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हो। अब जो
ये फिफ्थ डायमेंशन के बींग्स होते हैं ये सब रियलिटी रैपिंग करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि इनकी रियलिटी रैपिंग पावर का असर कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क पे होगा और ये भी नॉकआउट हो जाएंगे कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के सामने। और इसके बाद कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क का सामना होगा मॉनिटर्स, एंटी मॉनिटर और वर्ल्ड फॉर्जर के साथ में। अब यहाँ पे इन तीनों के पास ही मल्टीवर्सल लेवल की पावर्स है। यहाँ पे जो मॉनिटर्स है उन्हें आप पूरे मल्टीवर्स के सेवियर टाइप मान सकते हो, और यहाँ पे जो एंटी मॉनिटर है वो डीसी यूनिवर्स में होने वाले सभी क्राइसिस इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वर्ल्ड फॉर्जर का काम है यूनिवर्सेस को क्रिएट करना। और यहाँ पे जो सारे फिफ्थ डायमेंशन के बींग्स है लाइक मिस्टर मिक्सीपिटली वो सभी वर्ल्ड फॉर्जर के अंडर ही काम करते हैं। और अगर ये तीनों बैटल करते हैं कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के साथ में तो यस ये तीनों कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को काफी हद तक बराबरी की टक्कर देने वाले हैं। और यहाँ पे कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को भी अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। ये कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को रोक तो लेंगे बट यहाँ पे मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क इन तीनों को भी हरा देगा, क्योंकि यहाँ पे ये याद रखना कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को यहाँ पे वन बिलो ऑल ने पोजेस किया हुआ है, और इन्हें हराने के बाद कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क का सामना होगा परपेचुआ द मदर ऑफ मल्टीवर्स, डॉक्टर मैनहट्टन और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के साथ में। तो यहाँ पे ये तीनों कैरेक्टर्स ना लिटरली बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यहाँ पे जो परपेचुआ है उससे मदर ऑफ मल्टीवर्स कहा जाता है, क्योंकि परपेचुआ ही वो बीइंग थी जिसने सबसे पहले डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट किया था। और जो यहाँ पे डॉक्टर मैनहट्टन है वो पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, बट एक न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट का शिकार होने की वजह से डॉक्टर जॉन ऑस्टरमैन बनता है डॉक्टर मैनहट्टन। अब यहाँ पे डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को ना मदर ऑफ मल्टीवर्स परपेचुआ के लेवल का बताया जाता है, क्योंकि डॉक्टर मैनहट्टन भी अपनी पावर्स से एक नहीं दो बार डीसी मल्टीवर्स को क्रिएट कर चुका है। और द डार्केस्ट नाइट ने भी डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स का यूज करके मदर ऑफ मल्टीवर्स परपेचुआ को हराया था। और यहाँ पे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास भी बियॉन्ड मल्टीवर्सल लेवल पावर्स है। और यहाँ पे जितने कारनामे कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क कर चुका है वो सभी कारनामे ये तीनों भी कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ये तीनों मिलके कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क का सामना करते हैं तो यहाँ पे ये तीनों कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को हरा देंगे। ध्यान से सुनना, कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को हरा देंगे। बट उसके बाद कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के अंदर जो वन बिलो ऑल है ना वो अपनी पावर्स को जब हाई स्केल पे ले जाएगा तो ये तीनों भी नॉकआउट हो जाएंगे कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के सामने। और डीसी यूनिवर्स को खत्म करने के बाद अगर हम बात करते हैं मार्वल यूनिवर्स की, तो मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी ऐसा कोई सुपर हीरो नहीं है जो कि रोक पाए कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को। आप चाहे यहाँ पे एवेंजर्स की बात कर लो या फिर किसी और सुपर हीरो टीम की, कोई भी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को हरा नहीं पाएगा। और अगर मार्वल कॉमिक्स की बात करी जाए तो वहाँ पे भी काफी सारे पावरफुल सुपर हीरोज आते हैं लाइक हाइपीरियन, सेंट्री, ब्लू मार्वल, स्टार ब्रांड एंड और भी काफी सारे। बट यार ये भी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क का सामना नहीं कर सकते, और इन्हें हराने के बाद कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क का सामना होगा ओडिन और ज़्यूस जैसे पावरफुल स्काई फादर्स के साथ में, कुछ एल्डर गॉड्स और कुछ हेल लॉर्ड्स लाइक मेफिस्टो और ज़ेराटोस के साथ में। अब ये सभी कैरेक्टर्स काफी ज्यादा पावरफुल है अपने यूनिवर्स में, बट कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के सामने ये भी हार जाएंगे। और इसके बाद आते हैं गैलेक्टस, डोरमामू, वर्ल्ड बिल्डर जिन्हें की सेलेस्टियल्स भी कहा जाता है, और ये सब अपने यूनिवर्स की पावर हायरार्की में बहुत ही ज्यादा ऊपर आते हैं। और अगर इनके साथ यूनिवर्स की सबसे पावरफुल बीइंग यानी कि इटर्निटी को भी कंसीडर कर ले तो भाई ये सब मिलके भी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब यूनिवर्सल लेवल के कैरेक्टर्स है। और यहाँ पे कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क लिटरली पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। और फिर इन सभी को हराने के बाद कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क का सामना होगा रून किंग थॉर, मल्टी इटर्निटी, कियोस किंग इमात्सुमी काबुशी, फर्स्ट फर्मामेंट गॉड, एम्परर डूम, लिविंग ट्राइब्यूनल, मॉलिक्यूलर मैन और बियॉन्डस के साथ में। और यार इन सभी के साथ कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस होने वाली है, और यहाँ पे मल्टीवर्स का डिस्ट्रॉय होना तो पक्का ही है। बट यार यहाँ पे भी कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को हरा देगा। बट यहाँ पे जो कैरेक्टर्स कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं उनमें गॉड, एम्परर डूम, लिविंग ट्राइब्यूनल और बियॉन्डस जैसे कैरेक्टर्स आते हैं, क्योंकि ये सभी जो कैरेक्टर्स है इनके पास बहुत सारी पावर्स है, क्योंकि इन सभी कैरेक्टर्स के पास ही मल्टीवर्सल लेवल पावर्स है। बट यार यहाँ पे भी ये सभी कैरेक्टर्स कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को काफी हद तक रोक सकते हैं। बट जब कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के अंदर बैठा वन बिलो ऑल अपनी पावर्स को और ज्यादा यूज करने लगेगा तो यहाँ पे ये सभी भी नॉकआउट हो जाएंगे कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के सामने, क्योंकि ये सभी पावरफुल तो काफी ज्यादा है बट वन बिलो ऑल इन सभी के लिए ओवरकिल करने वाली बात हो जाएगी। अब हाँ मैं जानता हूँ यहाँ पे हम कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क की बात कर रहे हैं ना कि वन बिलो ऑल की, बट यार कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को पावर देने वाला भी वन बिलो ऑल ही है। यहाँ पे
जो लड़ रहा है वो एक्चुअली वन बिलो ऑल ही है। बट फिर भी यार ये तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क के सामने हार जाएंगे, और कुछ तो ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को भी काफी ज्यादा बराबरी की टक्कर दे रहे थे, और वहाँ पे वन बिलो ऑल को अपनी पावर्स का और ज्यादा यूज करना पड़ा उनको हराने के लिए। बट हाँ, अब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के नाम भी आएंगे जो कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क और वन बिलो ऑल दोनों को हरा सकते हैं। पर फिर भी यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी बैटल में टाई वाली सिचुएशन बन सकती है। बट हाँ, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी आएंगे जो कि क्लियरली कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क और वन बिलो ऑल दोनों को हरा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आते हैं ल्यूसीफर मॉर्निंग स्टार जो कि डीसी यूनिवर्स का एक आर्क एंजल है, और आप कह सकते हो कि द प्रेजेंस के बाद डीसी में ल्यूसीफर मॉर्निंग स्टार ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। फाल्क्रम जिसे कि मार्वल के गॉड वन अबव ऑल का एक अवतार माना जाता है, और ये भी वन अबव ऑल जितना ही पावरफुल है। माइकल डेमियर्स जो कि ल्यूसीफर मॉर्निंग स्टार का भाई है, और ये भी ल्यूसीफर मॉर्निंग स्टार जितना ही पावरफुल है। प्री रेडकॉन बियॉन्डर मार्वल का गॉड कहे जाने वाला ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वन अबव ऑल के इंट्रोड्यूस होने से पहले प्री रेडकॉन बियॉन्डर को ही वन अबव ऑल माना जाता था। एस्ट्रा रेगुलेटर, थैनोस, द डिवाइन क्रिएटर, द राइटर, द प्रेजेंस और द वन अबव ऑल। सो ये थे मार्वल और डीसी यूनिवर्स से कुछ कैरेक्टर्स जो कि कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क को हरा सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कोई और कैरेक्टर भी है जो कि ऑब्वियसली होगा ही होगा, तो भाई आप उसका नाम कमेंट कर सकते हो। और यार बस इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, और यार अगर कहीं से भी चैनल पर नए आ गए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।